आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें चक्रव्यूह रचा गया था। एक ऐसा ट्रैप जिसमें घुसना तो आसान था लेकिन निकलना नामुमकिन। अभिमन्यु जैसे ताकतवर योद्धा भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए और मारे गए। जैसे जैसे समय बदलता गया ये चक्रव्यूह हमारे सामने नए नए रूप में आता गया और आज के चक्रव्यूह का नाम है द नीट ट्रैप। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या फिर फ्यूचर में नीट की तैयारी करने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द नीट ट्रैप वर्क्स आप बेटा इनफाइनाइट ड्रॉप्स लेते रहोगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि इस नीट के ट्रैप में आप फंसते कैसे हो। ये नीट का एग्जाम आपको दिखाता है डॉक्टर की बढ़िया लाइफस्टाइल, अमीरी, नाम, शोहरत, पैसा। इन सबको देख के आपको लगता है यार अगर नीट क्रैक हो गया तो पक्का मेरी लाइफ सेट है, जिसके वजह से आपको मन करता है नीट की तैयारी करने का। और जैसे ही आप नीट की तैयारी करना स्टार्ट करते हो आपको एक और बढ़िया चीज दिखती है। आपको दिखता है यार सिलेबस कितना सिंपल है, एनसीईआरटी से तो आना है, जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रेडिक्टेबल है, क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आते हैं, यानी सिलेबस तो सिंपल है, क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो यार मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, वो अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल मेरे को मिल सकती है और आपको लगता है बिल्कुल इजी जन्नत का रास्ता है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल ट्रैप तो बाद में पता चलता है जब आप इस नीट एग्जामिनेशन में 4, 5, 6 महीने दे चुके होते हो, तब रियल ट्रैप समझ में आना स्टार्ट होता है। जैसे ही आपको नीट की तैयारी करे हुए थोड़ा टाइम हो जाता है आपको रियल कंफ्यूजन पता चलता है। एक टीचर कहता है आईआईटी क्वेश्चन लगवा दूंगा, एक टीचर कहता है बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, एक टीचर कहता है एनसीईआरटी से पढ़ो, एक टीचर कहता है मेरे नोट से पढ़ो, एक टीचर कहता है जो मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा वही आएगा, एक टीचर कहता है एनटीए कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो इतना रायता फैल जाता है, दिमाग में इतनी खिचड़ी पक जाती है कि समझ में ही नहीं आता। जो रास्ता स्टार्टिंग में सिंपल लग रहा था कि बस यही करना है, वो फॉलो ही नहीं हो पाता। समझ में नहीं आता कौन सी बुक, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा एनसीईआरटी, क्या सॉल्व करें, किससे किसमें सिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है एक एस्पिरेंट। और जैसे ही माइंड डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है एंट्री हो जाती है डिस्ट्रैक्शंस की, जहां पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मोटिवेशन, ढेरों सारे सोशल मीडियाज आपका टाइम किल करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको भी उन डिस्ट्रैक्शंस में मजा आने लगता है। थोड़ा रिग्रेट तो होता है पर आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज जब पढ़ाई करने बैठते हो तब कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ाई करते वक्त इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ना चाहते हुए भी आप इन सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के पास चले जाते हो और यहां पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। और जैसे ही आप रियलाइज करते हो कि नीट में सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम घटिया हो चुकी है, बूम, एक और ट्रैप। नीट में तो अटेम्प्ट लिमिट ही नहीं है। अरे आज डॉक्टर बनो कि अगले साल बनो, क्या दिक्कत है? आज डॉक्टर बनो कि 10 साल बाद बनो, क्या दिक्कत है? डॉक्टर टैग इंपॉर्टेंट है। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं और आप सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, इस साल अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं हुई, अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं हुई तो उसके अगले साल करेंगे, तो हु ब्लडी केयर्स, क्या दिक्कत है? डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो क्या दिक्कत है, मैं अपनी लाइफ को वापस से रीसेट कर लूंगा। ये थॉट के चक्कर में आप वापस इस नीट के लूप में फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो, ड्रॉपर बनते चले जाते हो, ड्रॉपर बनते चले जाते हो। और जैसे ही आप अपने 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हो इस नीट एग्जामिनेशन में, उसके बाद यू आर नो लॉन्गर अ नीट एस्पिरेंट। आप एक नीट एस्पिरेंट नहीं रहते हो, आप एक फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और एक इरिटेटेड इंसान बन चुके होते हो, जिसको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, जिसको ना अपने टीचर पसंद आते हैं, जिसको अपने ना माँ बाप पसंद आते हैं, ना अपने लाइफ के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो पसंद नहीं आते। इन शॉर्ट तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है, हर चीज तुमको इरिटेट करती है, तुम ओवर थिंक करते हो और लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बूम, जहां आपका मन करता है कि नीट का एग्जामिनेशन छोड़ दें, आप स्टार्ट कर लेते हो नीट का मोटिवेशन देखना, वापस से वही डॉक्टर की लाइफ, वही डॉक्टर की अमीरी, फिर से वही थॉट कि अरे यार डॉक्टर तो कभी भी बन सकते हैं, अटेम्प्ट लिमिट थोड़ी है, अगले साल बेहतर होगा, अगले साल बेहतर होगा। इस फेक होप में आप चाह के भी इस नीट एग्जामिनेशन से निकल नहीं पाते हो और दोबारा से अपने 6, 7, 8, 9, 10 साल बर्बाद कर देते हो इस नीट एग्जामिनेशन के लिए। अब प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत गिना ली, अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है उसको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, आप नीट की तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, ना कि अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हैं, पैसा है, कामयाबी है, इज्जत है, सब कुछ है, और वो सारे लोग नीट फेल भी किए हुए हैं। तीसरा, आप कोई ना कोई धर्म में तो मानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से सारे रिलीजन, सारे धर्मों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो क्या पॉसिबल होगा?
नहीं पॉसिबल होगा। कंफ्यूज हो जाओगे, किसकी बात सुनूं, किसकी बात मानूं। सिमिलरली कोर्सेज के साथ भी यही होता है। आप एक बार में एक कोर्स को ही अच्छे से फॉलो कर सकते हो, एक साथ सारे कोर्स को फॉलो करोगे कुछ हाथ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ कोर्सेज में कमियां रहती हैं, 20% कमियां रहती है, इट्स ओके। अगर कोई कोर्स बहुत ही बेकार है, दिल से आवाज आ रही है कि नहीं ये कोर्स मेरे लायक नहीं है, मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा, उसी केस में आपको अपना कोर्स चेंज करना है। नहीं तो एक ही टीचर, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी को मास्टरी करनी है। और अगर वीडियो यहां तक देख ली है और बुद्धि में कुछ घुसा है तो कमेंट कर देना, माई लाइफ इज ग्रेटर देन नीट एग्जामिनेशन। ये दिमाग में रख के ही नीट की तैयारी करना कि मेरी वजूद, मेरी लाइफ नीट एग्जामिनेशन से बहुत ऊपर है। मैं नीट का एग्जामिनेशन दे रहा हूं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफ को तबाह करने के लिए नहीं। इसलिए कमेंट करना, माई लाइफ ग्रेटर देन नीट एग्जामिनेशन। माई लाइफ बहुत ऊंची है दोस्त नीट एग्जामिनेशन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने तो आपको गिफ्ट दे दिया है, अब आपको एक गिफ्ट मेरे को देना है कि आप जिस भी बैच में हो, जो भी बैच में आप इनरोल्ड हो, उस बैच में आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे, लेफ्ट राइट कहीं नहीं भागोगे और पूरे साल भर मेहनत करोगे। दैट्स फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।